हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अगला प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं चैप्टर 7 का। और ये जो समाकलन चल रहा है इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्नावली है स्टूडेंट। आज के क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना, आप जितने भी हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रश्नावली से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इस पे मानना बड़ा बखूबी से होता है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स का ऐसा कौन सा मान माने जिससे हल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसको अपन माना मान के चलते हैं। माना आई बराबर कितना आपके पास, समाकलन स्टूडेंट कितना है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर x बराबर क्या माने, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहे अंडर रूट के अंदर या तो साइन मानेंगे या तो कॉस मानेंगे, तो अपन यहाँ पे साइन मान लेते हैं सबसे अच्छा। तो x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। अच्छा, आवश्यकता पड़ेगा तो थीटा बराबर आप लिख दोगे क्या, साइन इनवर्स x। क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x। इसको पक्षांतर कर दोगे ना तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अर्थात थीटा के जगह हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं और x की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इतना में ही नहीं छोड़ते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो यह किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो x का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अवकलन बात कर रहा हूँ। और फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अर्थात यदि डी एक्स बराबर कहूँ तो कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, फटाफट देखते हैं। कठिन नहीं है कुछ भी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक्स के जगह क्या माना हमने, साइन थीटा, तो साइन थीटा मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कितना है, थीटा, तो थीटा कर लेते हैं। और स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस है ना, एक्स की जगह क्या माना आपने, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट डी एक्स की जगह कितना है, कॉस थीटा डी थीटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब आई इक्वल कितना हो जाएगा, तो देखिएगा थीटा है तो थीटा कर दो, साइन थीटा, फिर आपके पास कॉस थीटा है। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा, आई इक्वल थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अब देखो ये आपका दो फलन आ चुका है। इसका समाकलन कैसे करेंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन। फिर स्टूडेंट क्या होता है, माइनस जो पहला होता है उसका अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का अवकलन होगा। फिर दूसरे का समाकलन करेंगे, साइन थीटा का डी थीटा हो गया। फिर पूरे का समाकलन कर देंगे। चलिए साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा रख दोगे। यहाँ पर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थीटा का अवकलन 1 होता है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में आया, माइनस सामने आ गया। इतना हो गया क्लियर। इतना तो समझ गए होंगे आप, आसानी से विधिवत समझ गए होंगे स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है। इसको अब चेंज करेंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ पर रहने दो। ठीक है, यहाँ पर कर दो, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। अब प्लस सी आप समाकलन नियतांक रख सकते हो। अच्छा, थीटा का मान आपने क्या रखा था, थीटा का मान हमारा आया था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कर दो। इतना क्लियर। फिर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा पे मान ही रखेंगे और साइन थीटा का मान एक्स है, प्लस सी। अच्छा, एक्स को सामने ले आओ, तो एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का मान एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सी। और यही आपका आंसर हो गया, सी समाकलन नियतांक हो गया। देखिए लॉजिक है मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों। ठीक है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है यार, हार मत मानना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर लोगे। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या तो कॉस मान लो या तो साइन मान लो, दोनों में बराबर आंसर आएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको एक ही चीज मानना है, या तो साइन थीटा मानना है या तो कॉस थीटा। तो आशा उम्मीद है ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स टेन इनवर्स एक्स अपान है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो दिमाग लगाना, हमेशा ध्यान रखना कि एक्स की जगह हमको क्या मानना है, टेन थीटा मानना है। अभी इसमें कोई फार्मूला सेट हो नहीं रहा है, तो 1 प्लस जब टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हल करते हैं, स्टार्ट।
इसको मानते हैं आई के बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर क्या मानने को मैंने कहा, टेन थीटा। अच्छा, आवश्यकता पड़ने पर थीटा बराबर यदि इसको पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसको x के सापेक्ष आप कलन कर दो, थीटा के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डी अपान डी एक्स हो गया। तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, जी हाँ, और डी थीटा अपान डी एक्स हो जाएगा। तो आपसे यदि कहा जाता कि डी एक्स बराबर बताओ तो आप कह देते सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर। चलिए तो आगे हल करना स्टार्ट। एक्स की जगह आपको क्या मानना है, टेन थीटा रख दीजिए। टेन इनवर्स की जगह क्या मानना है, थीटा, तो थीटा रख दीजिए बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3/2 रहने दो। फिर स्टूडेंट डी एक्स के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर। चलिए तो आई बराबर आपके पास हो गया टेन थीटा इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और 3/2। अच्छा, ये वर्ग से ये कट गया ना, 2 से 2, ठीक, तो कितना बचेगा, आई बराबर कितना हो गया, टेन थीटा, थीटा को सामने ले आए तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे कितना बचा, नीचे बचा आपका सेक थीटा, एक बचा और क्यूब है तो क्यूब कर दो। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, आप सिंपल कितना बचेगा, एक बचेगा, और डी थीटा रहने दो। अभी अरेंज करते चलो, थीटा है यहाँ पर, टेन है ना, तो टेन का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जी हाँ, और ये एक बटे, ये सेक है ना, सेक का होता है 1 बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल और डी थीटा हो गया। पुनः आ गया आपका थीटा साइन थीटा डी थीटा। आप देख लो भैया, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या अंतर है, अब आप ही देख लो यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। इसके आगे पुराना प्रोसेस यार बनेगा कि नहीं, जी हाँ, बन जाना चाहिए। चलो फटाफट कर देता हूँ मैं, आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा ना, पहला फलन दूसरे का समाकलन है ना, फिर माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो साइन का माइनस कास होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर डी थीटा कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे करते हैं। अब आपको यहाँ पर आई बराबर करना है, यहाँ पर आपके पास है थीटा, थीटा की जगह कितना, टेन इनवर्स एक्स, ठीक। फिर इस कास थीटा को हमको किस में बदलना है, टेन में बदलना है। तो एक काम करते हैं कि इसको 1 बटे कास सेक कर देते हैं, सेक थीटा, ठीक है। फिर आगे कास थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब साइन को फिर चेंज करना है, टेन में, बिना टेन में चेंज किए हल ही नहीं होगा, बिना टेन में चेंज किए हल ही नहीं होगा। इसको काट दो, देखिएगा ये टेन इनवर्स एक्स रहने दो, इसको टेन में चेंज करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस साइन थीटा को टेन में चेंज कर दो, ठीक है, किसमें, टेन में चेंज कर दो। तो साइन का होता है स्टूडेंट क्या, 1 बटे कासेक, तो सेट नहीं हो सकता है, तो इसमें ऐसा लगा लिया करो। यदि मैं ऐसा कर दूं, टेन थीटा का मान ए, ये हो गया आएगा, इसका मान आएगा स्टूडेंट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है। तो टेन में करूंगा, तो यदि मैं यहाँ पे टेन लाऊंगा कि टेन, तो ये आ जाएगा थीटा बटे मतलब √1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये सिस्टम है। इसको यदि टेन को इस प्रकार से, मैं साइन को यदि टेन में बदलना चाहूँ तो इस तरह से बदल सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो मान नहीं रख पाओगे, मान रख सकते हो क्या, नहीं रख पाओगे। तो एक काम करते हैं, इसको अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, कठिन नहीं है, बस मान समझने की जरूरत है। इसको रहने दो, नीचे √1 प्लस इसके जगह रख दोगे एक्स स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट कैसे करूँगा ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दूंगा और ऊपर भी कॉस थीटा गुणा कर दूंगा। इतना समझ गए, इतना यदि समझ गए होंगे तो आगे बनेगा। अब आपको किताब में डायरेक्ट दे के रखेगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगी नहीं
ये कहाँ कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए आगे हल करता हूँ इसकी, देखिएगा थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आई बराबर रहने दो माइनस टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ना साइन बटे कास, साइन बटे कास का होता है टेन, तो ऊपर कर दो टेन थीटा, और नीचे जाएगा सेक, और सेक का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मेथड चेंज है, बस हो गया। वैल्यू पुट कर दो, आई बराबर हो गया माइनस टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेथड चेंज है, बाकी आंसर आ गया। कठिन कुछ नहीं होता, बस उसको धीरे धीरे करते जाओ, कोशिश करो कि हमको 10 में बदलना, तभी तो हम यहाँ पर x के वेरिएबल में कर पाएंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? देखिए यार, थोड़ा सा क्वेश्चन भले लंबा रहे लेकिन उसे मज़ेदार तरीके से करना सीखो। तो चलते हैं फिर, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि और मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मेट भी दिख रहा है कि जो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देते तो ये आपका एक सूत्र बनता साइन 2 थीटा का। मतलब x के जगह हम क्या रखते, tan थीटा, है ना। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो आप आसानी से कह दोगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। अब कलन करूँ तो x के सापेक्ष आप कलन करूँ तो x का 1 हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन d थीटा अपान dx हो जाएगा। इतना क्लियर। फिर आपसे कहूँ dx बराबर, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई पे वैल्यू रखो भैया, तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दो। 2x है मतलब 2 tan थीटा कर दो। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दो। dx के जगह कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दो। इतना क्लियर। तो यहाँ पर रख दो साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2 थीटा का है तो साइन 2 थीटा हो गया। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो कर दो। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना, 2 कॉमन ले लो, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो 2 आपका कॉमन है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, tan थीटा होता है। अब कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इतना डायरेक्ट कर रहे हो, आप क्रम से यदि वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, गारंटेड मैं अभी आपसे कहता हूँ। ठीक है। फिर स्टूडेंट पहले का अपकलन होता है तो थीटा का 1 हो गया, और सेक स्क्वायर का होता है tan थीटा, फिर डी थीटा। ठीक है, ये हो गया, डायरेक्ट कर दिया, छोटा बन गया। ठीक है, चलिए आई बराबर 2 है तो 2 रहने दो, थीटा tan थीटा है ना। tan थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक होता है, लॉग सेक थीटा, है ना। प्लस समाकलन सी नियतांक है, उसे आप जोड़ दो, वैल्यू पुट करो। tan थीटा का मान तो पता है आपको, x होता है, और थीटा की जगह tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा है। तो एक काम करना ना, कुछ नहीं, ऐसा करना कि tan थीटा बराबर x और थीटा बराबर tan इनवर्स x, है ना। लॉग है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, प्लस सी समाकलन नियतांक। ठीक, तो आई बराबर कितना हो गया, 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर, प्लस सी समाकलन नियतांक। ये छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बस कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप समझने की। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए ना तो आसानी से कर लोगे। कभी भी कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस उसे लगाने का तरीका कठिन होता है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप फार्मूले तैयार करते चलते हो तो आसानी से, मैं कहना चाहूँगा कि आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा ना कि हल करते समय x की जगह tan थीटा मानना पड़ेगा आपको। चलिए तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है। ठीक है स्टूडेंट, तो x के बराबर कितना मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। अब मैंने कहा यदि इसको चेंज करना चाहूँ तो थीटा बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स x। इसको अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1
टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन एक्स के सापेक्ष करेंगे इसलिए डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यदि इसको पक्षांतर करें तो डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इतना हो गया क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हमने टेन माना तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने थीटा माना तो थीटा हो जाएगा। डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आई इक्वल हो जाएगा, थीटा सामने ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा कर दो, सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आई बराबर आपका आ चुका है थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना हो गया क्लियर। यहाँ पर हो गए दो फलन, पहला फलन और दूसरा फलन। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा का तो समाकलन होता नहीं है, इसको अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये डी थीटा हो गया। फिर इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर देंगे और माइनस है यहाँ पर यदि थीटा का मल्टीप्लाई तो थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए समाकलन करते हैं। पहला फलन दूसरे का समाकलन तो टेन थीटा हो गया। ठीक है, फिर पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन टेन थीटा हो गया, फिर पूरे का समाकलन। अच्छा, ये थीटा का समाकलन होगा थीटा स्क्वायर बटे 2 प्लस सी समाकलन नियतांक है जो लास्ट तक जोड़ते चलेंगे। थीटा का मान रख दो टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा को अपन ने एक्स माना है। ठीक, टेन थीटा का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स या कि माइनस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग सेक एक्स करते हैं। ठीक है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स हो गया। ठीक है, और ये माइनस है। अब देखो लॉग कास भी कर सकते हो, लेकिन कास करोगे तो ये माइनस देगा तो ये प्लस हो जाता बस। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि सर हमारे बुक में तो लॉग कॉस दिया है, आपने चेक कर दिया यार ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं वो भी करके दिखा दूंगा। अच्छा, इसको यदि मैं चेंज करना चाहूँ स्टूडेंट टेन में तो अंडर रूट 1 प्लस थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये इसका मान कितना है, इसका मान है टेन इनवर्स एक्स का वर्ग बटे 2 प्लस सी समाकलन नियतांक है। अब इसमें मान रख दो, यदि इसको प्लस करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बस, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स का होल वर्ग बटे 2 प्लस सी समाकलन नियतांक। ये हो गया आपका कंप्लीट ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ भी कठिन नहीं है। और आज का एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ध्यान रखिएगा यदि 5 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार करते चलो। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन, एक्स कास इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो स्टूडेंट तो हमेशा साइन या कास मानते हैं, तो यहाँ पर कास है इसलिए अपन इसको कास मान के चलेंगे। तो आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, इसका मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने एक बताया ना कि एक्स बराबर क्या मान लो कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या मानेंगे कॉस थीटा। यदि आप थीटा बराबर निकालना चाहो तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका अवकलन भी करते हैं, इसका अवकलन करेंगे, देखिएगा इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन ये, कास का अवकलन साइन थीटा होगा और थीटा के सापेक्ष डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब यदि आप यहाँ से डी एक्स निकालना चाहते हो तो साइन थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर। तो आई बराबर हो जाएगा, एक्स का मान रख दो भैया, एक्स का मान कितना है कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा कर दो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा हो गया। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा रखना है, डी एक्स की जगह साइन थीटा, यहाँ तो आप साइन थीटा कर दो और डी थीटा। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा सामने आ गया, साइन थीटा हाई है
1 माइनस कास स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर का साइन स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, अब ये साइन से साइन भी कट जाएगा, तो आपके पास आया आई इक्वल थीटा कॉस थीटा समाकलन। सिंपल है स्टूडेंट इतना। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, क्या त्रुटि है, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और आगे चलकर यहाँ भी माइनस। कोई बात नहीं, माइनस कर लो बाहर। पहला फलन दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। माइनस रहने दो, थीटा का मान रख दो यहाँ पे, थीटा बराबर हमने माना था कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन थीटा को कास में कैसे चेंज करोगे, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा का समाकलन कास से होता है, तो कॉस थीटा कर दो, प्लस सी समाकलन नियतांक हो गया, प्लस सी समाकलन नियतांक हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर एक्स रख दोगे, तो कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान हमने कितना माना, एक्स, प्लस एक्स प्लस सी समाकलन नियतांक है, माइनस के अंदर गुणा कर देते हो तो कितना आएगा, माइनस, इसको सामने लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आज कराया मैंने। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।